जय हिंद दोस्तों, दिस इज सदामनी। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 4th Feb। आज का कोट है, ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते। इसलिए आपको ये तुलना नहीं करने की कोई लक्ष्मीकांत एक दिन में पढ़ लेता है, आपको 10 दिन लगते हैं। तो लक्ष्मीकांत ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें किसी से कंपेयर नहीं करनी। कौन कितने आज दे रहा है, आप कितने आज दे रहे हैं, ये सब कुछ कंपेयर नहीं करना। बस हमारे पास पर्टिकुलर एक पैरामीटर है कि हमें सिलेबस करना है और प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक्स करने हैं। आप बस वो चीज़ें पे फोकस करें। और ग्रेजुअली अगर आप 1 आवर भी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली वो 2 से 3, 6 से 8 और 12 होते जाएंगे। तो बस आपको अपने आप से कंपेयर करना है। स्ट्रॉन्गर देन येस्टरडे। ओके, सो the first topic is पट्टचित्र पेंटिंग। पट्टचित्र पेंटिंग was recently in न्यूज़ में था। प्राइम मिनिस्टर cited the example of भाग्यश्री साहू, यंग स्टूडेंट है जो रोडकेला इन उड़ीसा। उनका बहुत इंटरेस्ट है पट्टचित्र पेंटिंग में। कब की बात है? ड्यूरिंग मन की बात प्रोग्राम में। दिस इज द पेंटिंग। ये है पिक पट्टचित्र। द नेम पट्टचित्र एज इवॉल्व फ्रॉम संस्कृत। ये संस्कृत वर्ड से निकला है। पट्ट मीनिंग कैनवास, चित्र मीन्स पिक्चर, मतलब कैनवास पे पिक्चर बनाना। दैट इज कॉल्ड पट्टचित्र। पट्टचित्र इज अ पिक्चर पेंटेड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, कपड़े के टुकड़े पे इसको पेंट किया जाता है। इट इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से। ठीक है, सो इन डिटेल वी मस्ट नो ओडिशा पट्टचित्र। बेस्ड ऑन द पेंटिंग्स, किस पेंटिंग पे बेस्ड है? हिंदू माइथोलॉजी। दे आर स्पेशली तो जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट की बात की गई है। ऑल कलर्स इस पेंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। जो ऑल कलर्स है वो नेचुरल है। मटेरियल लाइक कैसे? मटेरियल गम, ट्रीज है, शेल, लैम्प सूट, लक होता है, एक्सेट्रा यूज फॉर मेकिंग कलर। सब कलर के लिए यूज़ किया जाता है। पेंटिंग्स आर मेड फुली इन ट्रेडिशनल वे बाय चित्रकार, दैट इज उड़िया। जो उड़िया पेंटर्स होते हैं ट्रेडिशनल वे में पेंटिंग्स बनाते हैं। स्टाइल इज मिक्स ऑफ बोथ, फोक और क्लासिकल दोनों का मिक्स है, बट लीनिंग मूव टुवर्ड्स, किस तरफ उसका लीनिंग झुकाव है? फोक फॉर्म्स की तरफ। ड्रेस स्टाइल इज मुगल इन्फ्लुएंस। जो उनका ड्रेसिंग स्टाइल है ना, वो किस टाइप का? मुगल इन्फ्लुएंस। मुगल टाइम पे जैसे थे क्लोथ्स वगैरह, उस टाइप का ड्रेसिंग स्टाइल है। पॉपुलर थीम, सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थीम रिप्रेजेंटेड थ्रू दिस आर्ट फॉर्म। ठीक है, पॉपुलर थीम आर्ट फॉर्म से देखती, दैट इज कृष्ण लीला। ठीक है, जगन्नाथ एज लॉर्ड कृष्णा प्लेइंग एज पावर एज चाइल्ड। ठीक है, जिसमें अपन जगन्नाथ की बात की गई कि वो लॉर्ड कृष्ण की तरह डिस्प्ले की जा रही है उनकी पावर्स एज अ चाइल्ड। ठीक है, दशावतार पट्टी, द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु के 10 जो अवतार है वो। फिर क्या है? पंचमुखी, डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड गणेश। लॉर्ड गणेश की बात की गई कि उनके 5 हेड हैं। ठीक है, so next is Bengali Pattachit. You must know about this. Pattachit has been component of an ancient Bengali narrative. Ancient Bengali narrative से बेस्ड किस चीज़ पे बेस्ड है ये? माइथोलॉजिकल, रिलीजियस स्टोरी, फोकलोर, सोशल। जो आर्टिस्ट है ना बंगाल के, उनको क्या बोला जाता है? पटुआ। कलर यूज, जो नेचुरल कलर इसमें होते वही कैरेक्टरिस्टिक, वही इसके कैरेक्टरिस्टिक है बंगाली पट्टचित्र में कि नेचुरल कलर यूज़ करते हैं। द कालीगढ़ जो पट्टचित्र है, लास्ट ट्रेडिशन है बंगाली पट्टचित्र, जो किसने डेवलप किया था? जामिनी रॉय ने। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो बंगाल पट्टचित्र टू इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या? हरिवंशा 1st सेंचुरी AD, अभिज्ञान शकुंतलम 2nd सेंचुरी AD, मालवी अग्निमित्र 4th सेंचुरी, हर्षचरिता 6th सेंचुरी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज रिलीज। किसने रिलीज की? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। द रिपोर्ट वॉज पब्लिश, किसने पब्लिश करी? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। किसके साथ कॉपरेशन? सैबिन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ। कहाँ पे? एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। रिपोर्ट में क्या बात की गई है? क्लाइमेट लिटिगेशन इंक्रीज किया है रिसेंट ईयर्स में। जो लिटिगेशन है वो कोर्ट रूम इंक्रीज हो रहा है, रिलीवेंट टू एफर्ट, जो एफर्ट्स एड्रेस करेंगे क्लाइमेट चेंज अक्रॉस दी वर्ल्ड में। एज द रिपोर्ट के हिसाब से क्लाइमेट केसेज अब नियरली डबल। क्लाइमेट के केसेस लास्ट 3 साल में डबल हो गए। इंक्रीजिंग क्लाइमेट केसेज, जैसे ही क्लाइमेट के केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, उस वजह से जो गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट एक्टर्स है, वो इम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं? जो उनकी क्लाइमेट कमिटमेंट्स थी कि हमें जो अपना डिप्लीशन वगैरह कम करना है, एमिशन कम करना है, ये सब चीज़ों पे फोकस कर रहा है, ग्रीन एनर्जी, ये सब। द केसेज आर आल्सो कंपेनिंग द गवर्नमेंट टू परस्यू मोर एम्बिशियस। केसेस से भी हो रहा है कि गवर्नमेंट और एम्बिशियस हो जाए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कम करने के लिए, अडेप्टेशन करने के लिए। एज पर डेटा प्रोवाइडेड 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से 884 केसेस 24 कंट्रीज़ में आए।
2020 में केसेस कितने 1550 केसेस फाइल किए गए 38 कंट्रीज़ में एंड यूरोपियन यूनियन कोर्स में। अब आपको भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट अथॉरिटी के लिए 5 जून 1972। उसका फंक्शन क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट का एजेंडा क्या है, प्रमोट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन से उसको वो एडवोकेट करेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को। अब ये जो अपन को क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट स्टेट वगैरह में तो डायरेक्ट आ सकते हैं और UPSC में फॉर एलिमिनेशन तो आ ही सकते हैं। तो आप रिपोर्ट्स का ध्यान दीजिएगा। एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट। मेजर कैंपेन्स क्या है, बीट पॉल्यूशन, UN 75, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ एंड हेडक्वार्टर्स क्या, नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट है सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एस्टेब्लिश कि फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए CWCM, ठीक है। द सेंटर विल बी, सेंटर किसका पार्ट होगा, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है, NCSCM चेन्नई। इंस्टीट्यूशन किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के अंदर में। इट वुड एड्रेस, क्या एड्रेस करेगा, रिसर्च नीड और नॉलेज जो गैप है जो नॉलेज में उसको। इट वुड ऐड करेगा एप्लीकेशन, हेल्प करेगा इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है कंजर्वेशन के लिए, रिस्टोरेशन मैनेजमेंट और क्या यूज़ है वेटलैंड्स का। की फंक्शन क्या है, हेल्प करेगा बिल्डिंग पार्टनरशिप नेटवर्क जो भी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी में जो रेलिवेंट है। WCM ये भी सर्व करेगा नॉलेज हब, इनेबल एक्सचेंज करेगा स्टेट और UT में वेटलैंड अथॉरिटीज़, वेटलैंड यूज़र, रिसर्चर, ठीक है। इट वुड एसेस द नेशनल एंड स्टेट। अब क्या बात हो गई है कि नेशनल, स्टेट एंड UT गवर्नमेंट ऐसे डिज़ाइन किए जाएंगे कि इम्प्लीमेंट करे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड टारगेटिंग रिसर्च फॉर इस कंजर्वेशन के कंजर्वेशन के लिए। So the next topic is शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। उत्तराखंड गवर्नमेंट इशू ने स्टे लगा दिया एलियर गवर्नमेंट पे कि जो गो टू नोटिफाइड शिवालिक एलिफेंट रिजर्व ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑर्डर। कवरिंग बोर्ड क्या चीज़ कवर हो रही है, कुमायूं एंड गढ़वाल रीजन शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के प्रीमियर ओनली एलिफेंट रिजर्व जो उत्तराखंड में है। इट इज़ नोटिफाइड, उसको 2002 प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर नोटिफाई किया गया है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, एलिफेंट की बात हो रही है, दिस इज गढ़वाल कुमायूं रीजन यहाँ पे, ठीक है। शिवालिक इज होम टू 2000 एलिफेंट्स एंड अराउंड अ डजन एलिफेंट कॉरिडोर्स, 1000 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज एलिफेंट्स की यहाँ पाई जाती हैं। अदर प्रोटेक्टेड, बाकी प्रोटेक्टेड एरिया जो उत्तराखंड में वो भी जानना होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का जो कि उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क टुगेदर, ये दोनों क्या है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। नेक्स्ट इज मटुआ कम्युनिटी। फॉर ईयर्स मटुआज आर डिमांड कर रहे हैं कि अमेंड करे सिटीजनशिप एक्ट 2003 में, जिसका प्रोविज़न है कि डिफ़िकल्ट फॉर रिफ्यूजीज टू गेट सिटीजनशिप, ठीक है। जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको सिटीजनशिप मिलना डिफ़िकल्ट हो रहा है, आसान नहीं है उनके लिए। सो मटुआ कम्युनिटी ऑन मेंबर्स और एडर साइड ऑफ बंगाल बॉर्डर के। इट इज़ एसोसिएटेड विद रिलीजियस मूवमेंट्स एसोसिएटेड है 1870 के हरिचंद्र ठाकुर नामसूर सुप्रीम कोर्ट फैमिली, ठीक है। हु हेल्ड फ्रॉम सफलडंगा इन ईस्ट बंगाल, सफलडंगा ईस्ट बंगाल से। नेक्स्ट इन द अर्ली 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही सन गुरुचंद ऑर्गेनाइज, जो उनके बेटे थे गुरुचंद ऑर्गेनाइज के एक मूवमेंट सोशली भी एंड पॉलिटिकली भी। 1915 में क्या हुआ, मटुआ फेडरेशन बना। टुडे मटुआस कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट SC पॉपुलेशन ऑफ भोपाल, सॉरी वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में जो मटुआ है ना वो सेकंड लार्जेस्ट है SC पॉपुलेशन में, शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट इज लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। रिसेंटली नेपाल गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसाइड किया, अवार्ड कि वो कॉन्ट्रैक्ट देंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, किसको, लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट टू इंडिया सतलज जल विद्युत निगम SJVN। लोअर अरुण ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कहाँ पे है, सकुंसवा सबा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, एंड भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। ये प्रोजेक्ट किसके डेवलप किया गया है, देन नेपाल में। वुड रिजल्ट, इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, किसके बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में। वेस्ट बंगाल, इट विल बी डेवलप ऑन द अरुण रिवर जो
सकू वसाबा डिस्ट्रिक्ट है प्रोविंस 1 ईस्ट नेपाल का, वो कंस्ट्रक्ट क्या करेगी, बिल्ड ओन ऑपरेट करें ट्रांसफर बोट बेसिस ऑन कंप्लीशन 679 मेगावाट जो लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जनरेट करेंगे 3561 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर एनम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चौरी चौरा इंसिडेंट। अब क्या हुआ है, पीएम इनॉग्रेट्स द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ चौरी चौरा, ठीक है। सेंटेनरी क्या होता है, 100 ईयर शताब्दी, एट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के। इट लाइज इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के इंडियन स्टेट्स, ठीक है, वो तो आपको पता ही है। अर्ली 1920 में क्या हुआ, जो इंडियंस थे उनको लेड किया गया महात्मा गांधी के द्वारा एंगेज नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन एनसीएम मूवमेंट में, यूजिंग नॉन वायलेंट मेथड को यूज़ करना, सिविल डिसोबीडियंस नोन एज को क्या बोलेंगे, सत्याग्रह। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए आईएनसी के द्वारा टू चैलेंज ऑपरेसिव रेगुलेशन, कि चैलेंज करने के लिए जो भी ऑपरेसिव रेगुलेशन हो रहा है जैसे कि रॉलेट एक्ट। 2 days बिफोर जो इंसिडेंट था 2 Feb 1922 को, तो वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर, लेड बाय, किसने लेड किया, जो रिटायर्ड आर्मी सोल्जर नेम भगवान आहेर। द प्रोटेस्ट वॉज प्रोटेस्ट प्लान क्या किया गया, हाई फूड प्राइसेज, जो फूड प्राइसेज होती हाई है लिक्विड की सेल मार्केट प्लेस में, ठीक है। सेवरल ऑफ लीडर्स अरेस्ट हुए गए, पुट इन लॉक अप ऑफ चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में लॉकअप किया गया इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पुलिस कॉल क्या कहा, 4 Feb टू बी हेल्ड लोकल मार्केट प्लेस, ठीक है, मार्केट प्लेस में। इन्फ्यूरेटेड बाय गन फायर इन देयर रैंक, ठीक है, क्राउड सेट द चौकी, उन्होंने क्या किया, चौकी को अब्लेज किया, किलिंग ऑल द इंडियन पुलिसमैन को मार डाला, एंड अदर स्टाफ ट्रैप्ड इनसाइड, जो भी स्टाफ उसमें ट्रैप्ड थे। गांधी वेंट ऑन 5 day, अब क्या हुआ फिर, तो वायलेंट तरीका यूज किया, तो गांधी 5 day फास्ट पेनेंस फॉर व्हाट ही परसीव्ड एज इज कल्पेबिलिटी इन ब्लड शेड, ठीक है, जो उन्होंने सोचा था वो तो पूरा खून खराब होगा, ब्लड शेड। इन रिफ्लेक्शन गांधी फेल्ट दैट, गांधी ने सोचा ही हैड एक्टेड टू हेस्टिली इन एनकरेजिंग, उनने एनकरेज किया लोगों को कि टू रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश राज के खिलाफ अगेंस्ट करे विदाउट सफिशिएंटली एम्फेसिस, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया था उस टाइम पे नॉन वायलेंस का। फिर क्या हुआ 12 Feb 1922 को, ठीक है, 12 Feb 1922 को इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हॉल्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम ऑन द नेशनल लेवल पे भी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ चौरी चौरा ट्रेजेडी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑल द बेस्ट।